वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाता है जो यान रहता है वो अपने पास्ट को याद करता है कि कैसे उसके फादर ने कर्जा ले लिया। उसके बाद जो है उसके पीछे गुंडे लग गए और फिर उसको कहने लगे कि हाँ तुम अपने बाप का कर्जा पूरा करो नहीं तो तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ेंगे। फिर यहाँ पे जब वो स्कूल जाने लगा तो उसके पास पैसे नहीं थे, फिर उसको निकाल दिया गया। फिर उसे जॉब पे इधर उधर भटकना पड़ा अपने बाप का कर्जा भरने के लिए। वैसे ये ली है जो यहाँ पे कंपनी का जो है मेरा फ़ायदा उठाने आया और इसने मुझसे धोखे से सिग्नेचर करा लिया और फिर इससे मैं जो है ज़िंदगी भर फंसा रह गया। यही पर्सन है जो कहता था कि बस सिग्नेचर करो और तुम अपने सपनों को पूरा करो। यही पर्सन था जो मुझे फोर्स करता था दूसरों के पास भेजने के लिए, मतलब यहाँ पे मेरी कोई भी मर्जी नहीं थी। कहता है यहाँ पे ली कि हे देखो तुम उसके साथ खा बैठ लोगे, उसके साथ रह लोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि अपने फ्यूचर को तुम ब्राइट कर लोगी। तो यहाँ पे वो मना करता है, वो कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं ऐसा नहीं चाहता। आपने ही बोला था कि हाँ आप मुझे अच्छे से रखोगे। फिर यहाँ पे जो है उसके गर्दन को पकड़ता है और कहता है कि तुम वास्टर तुम कैसे सुनोगे नहीं। तो यहाँ पे यान कहता है कि वो मुझे ठीक से पाल पोस भी नहीं पा रहा था। और यहाँ पे वो पेपर को ढकेलते हुए कहता है कि नहीं मैं इस पे सिग्नेचर नहीं करूँगा। यहाँ पे जो ली रहता है वो शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम इसमें सिग्नेचर नहीं करोगे? क्या तुम्हारे माँ बाप की परिस्थिति जो है खराब नहीं है? तुम सच सच बताओ, तुम ली ब्रदर समझेगा जो भी तुम्हें दिक्कत है। वो कहता है देखो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है और मैं नहीं चाहता, इस पेपर में भी कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसे कहता है तो वो भड़क जाता है और टेबल पे हाथ पटकता है और वहाँ पे खड़ा हो जाता है। कहता है कि अच्छा तुम भूल चुके कि तुम्हारे बाप के ऊपर कितना कर्जा है और तुम्हें वो सब भरना नहीं है, तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े हैं। हाँ? तुम्हें अपने फ्यूचर को ब्राइट नहीं करना? हाँ? इतना अच्छा मौका आया और तुम ठुकरा रहे होती हैं। यहाँ पे जो हमारा यान रहता है मुस्कुराता है और फिर वहाँ से उठकर जाने लगता है। वो कहता है कि देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मुझे नहीं करना ये। तभी जो है ली गुस्से में आकर उसके हैंड को ग्रैब कर लेता है और यहाँ पे जो यान रहता है वो भी गुस्से में आ जाता है। ली कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, तुम भूलो मत, तुम भूलो मत कि तुम्हारे बाप के ऊपर कितना कर्जा है। तो यहाँ पे जो यान रहता है वो कहता है हे देखो ली, अगर तुमको यहाँ से सही से जाना है तो जाओ नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। ऐसे कहता है तो यहाँ पे जो ली रहता है उसके हैंड को छोड़ देता है। यहाँ पे जो यान रहता है वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ जो यान रहता है वो अपने फ्यूचर के बारे में और अपने पास्ट के बारे में दोनों याद करने लगता है कि कैसे वो भटकता है। वो कहता है मुझे उस पर्सन को बस अब ढूंढना है, मुझे वो पर्सन मिल जाए। नेक्स्ट सीन में हमें एक कंपनी का दिखाया जाता है जो गो ग्रुप का रहता है और यहाँ पे कोई पर्सन रहता है जो पेपर्स डॉक्यूमेंट्स को देख रहा होता है। तो ये कोई और नहीं हमारा मेन लीड रहता है गो। और यहाँ पे गो पेपर रीड कर रहा होता है कि तभी एक जो है टीनेज लड़का चिल्लाते हुए कहता है फेई ब्रदर मैं आ गया। यहाँ पे जो गू रहता है वो गुस्से में आकर उसका सर टेबल पे दे मारता है और कहता है कि दोबारा मुझे फेई बुलाना तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे ब्रदर को बता दूंगा। तो यहाँ पे वो कहता है नहीं 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 फेई ब्रदर ऐसा मत करना। वैसे भी वो मुझे कंपटीशन करता रहता है और मैं वहाँ से आया हूँ, अपने पेरेंट्स के पास भी नहीं जा सकता। प्लीज़ फेई ब्रदर ऐसा मत करना नहीं तो उसको पता चलेगा ना। तो यहाँ पे वो कॉम्पिटिट करने आ जाता है और फिर यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे आप ही के भरोसे तो आया हूँ, अब गरीबों की मदद करो फेई ब्रदर। यहाँ पे गो उसके हरकतों से गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ पे जो है हमें दिखाया जाता है यान को जो चेयर पे मतलब वो बैठा रहता है बगीचे में और यहाँ पे वो गहरी सांस लेता है। वो कहता है कि मुझे इधर उधर तो नौकरी मिल ही जाएगी। फिर कहता है कि अच्छा जब मैं मर गया हूँगा तो फिर बाद में उसका क्या हुआ होगा, याद करता है और यहाँ पे वो बन खाता है। कहता है कि 20 में कम से कम ये भाव वाला एक बन तो मिल गया। और यहाँ पे जो ये परेशान रहता है मतलब टीनेजर वो आगे बढ़ता है और उसके हाथ में बहुत सारा बैग रहता है। वो कहता है कि तुम बस इतने स्नैक दिलाकर अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, देखो मुझे भूख लगी है, अब मुझे ना बहुत अच्छा अच्छा खाना खाना है। तो यहाँ पे वो सटअप बोलता है तो यहाँ पे वो चुप नहीं होता और यहाँ पे फिर कहता है कि देखो मुझे क्रैब खाना है, मुझे फिश खाना है, मुझे चिकन खाना है, चिकन सूप पीना है। और यहाँ पे उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है ही शट अप, लेकिन यहाँ फिर भी वो नहीं सुनता टीनेजर और कहता है कि देखो
तुम हमेशा से शांत और बोरिंग रहे हो। जब मैं जूनियर स्कूल में था तो भी तुम सिंगल थे, मैं हाई स्कूल में गया तो भी तुम सिंगल हो, अभी प्लस तुम फिर से सिंगल हो यार। तुम बहुत बोरिंग पर्सन हो। तभी यान पे नज़र पड़ जाती है गू की। जो यान रहता है वो सिंपल सा एक बन खा रहा होता है और बिना एक्सप्रेशन के बैठा रहता है। गू जब ऐसा देखता है उसे, तो यहाँ पे उससे लड़ने की जगह उसकी तरफ देखने लगता है, फिर उसे धक्का देते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ पे वो कहता है कि हे, तो मेरी बात सुनो, मुझे लंच कराने ले चलो। और यहाँ पे वो सुन नहीं रहा होता है। गू बस यान के करीब जाता है और यान जो रहता है वो बैठा रहता है, सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ वहाँ तो नौकरी ढूंढनी होगी। हाँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मुझे नौकरी मिलने में भी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन कोशिश करूँगा तो हो जाएगा। शायद आज मुझे रोड पे ही सोना पड़े। तभी गू आता है सामने और यहाँ पे यान की भी नज़र पड़ती है गू के ऊपर। और जो गू रहता है वो यान को देखता है, फिर वो कहता है तुम। और यहाँ पे तो वो टीनेजर देखकर तो शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या वो खुद से किसी से बात करने की कोशिश कर रहा है? इतने सालों में पहली बार वो किसी से खुद से बात करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जो गू रहता है आगे बढ़ाता है अपना हाथ और आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ही तुम। और यहाँ पे जो टीनेजर रहता है उसे एकदम सेक कर देता है और सेक करते हुए कहता है कि ही तुम किसी से बात कर रहे हो? हाँ, तुम सच में ये पहली बार हुआ है? तभी यहाँ पे यान के हाथ से उसका पूरा बन डर से गिर जाता है और कहता है माई लंच, माई लंच। और सारा बन जो रहता है वो सीधे सीधे जाकर जमीन पे गिरने लगता है। और यहाँ पे हमारा जो यान रहता है उसको कैच करने की कोशिश करता है, लेकिन कैच नहीं कर पाता और देखने लगता है उन लोग को एकदम। और यहाँ पे जो टीनेजर रहता है कहता है कि देखो तुमने सडन उससे बात किया तो वो डर गया, इसलिए उसका पूरा खाना गिर गया। वो भी गुस्से में आ जाता है टीनेजर की बात सुनकर। यहाँ पे जो यान रहता है अपने बन को उठाने लगता है। और ये चीज़ देखकर तो जो हमारा गू रहता है वो शॉक हो जाता है कि ये बच्चा, मतलब ये पर्सन अपने बन को उठा रहा है। और फिर वो आगे बढ़ता है और उसे रोकने लगता है। और यहाँ पे जो यान रहता है उसे उठाते हुए कहता है ये मेरा लंच है। तो यहाँ पे गू उससे लेते हुए कहता है देखो ये डर्टी हो चुका है। और फिर यहाँ पे जो यान रहता है जब उसे की वॉइस सुनता है इतनी करीब से, ये कहता है कि वैसी ही वॉइस है, ये सेम वैसी ही वॉइस है जो जो उस टाइम थी। और यहाँ पे जो गू रहता है वो कहता है डर्टी है मत खाओ इसे। और यहाँ पे यान को थोड़ा थोड़ा लगने लगता है कि हाँ ये पिछली ज़िंदगी वाला ही पर्सन है, मुझे उसका नाम भी नहीं याद, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। यहाँ टीनेजर बोलता है कि देखो ये हेल्प कर रहा है इसकी। और यहाँ पे वो कहते हैं इस मोमेंट को किस कैप्चर कर लेना चाहिए, ऐसे मोमेंट हमेशा नहीं आता। मतलब गू हमेशा किसी पर्सन के इस तरह तो हेल्प नहीं करता, करीब नहीं जाता। अपने भाई को दिखाऊंगा मैं। और तभी जो यहाँ पे गू रहता है उसे डांट देता है तो फिर से वो चुप हो जाता है। तो यहाँ पे जो गू रहता है वो कहता है कि ऐसे नॉनसेंस भरे बातें यहाँ मत किया करो, समझ में आया? और ऐसे कहते ही यहाँ पे जो टीनेजर रहता है कहता है यस सर, यस सर। तभी यहाँ पे जो यान रहता है वो शॉकिंग वे में दोनों को देख रहा होता है। यहाँ पे गू कहता है कि देखो जो मन है ना वो गंदा हो चुका है और तुम उसे मत खाओ क्योंकि ये अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे जो यान रहता है वो कहते हैं हाँ 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 ये वही है, ये वही है, मुझे मुझे कंफर्म करना होगा। यहाँ पे वो थोड़ा सा अकवर्ड हो जाता है कि हाँ, मतलब इस तरीके से। और तभी जो यहाँ पे गू रहता है वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें लंच करा दूंगा। तो यहाँ पे गू उसका बन लेता है उसके हाथ से और कहता है कि इसको फेंक दो। और यहाँ पे जो यान रहता है वो थोड़ा सा यहाँ ब्लश हो जाता है और कहता है कि और यहाँ पे वो उसको फेंक देता है। और फेंकने के बाद उसी चेयर पे बैठ जाता है और वहाँ पे हमारा यान भी बैठ जाता है, लेकिन थोड़े से फासले रहते हैं। तो यहाँ पे जो टीनेजर रहता है, टीनेजर कहता है कि देखो पहले तो इसने उससे बात करने की कोशिश की, उसकी हेल्प की और अब उसको अपने बगल में ही बैठा लिया। पहली बार हो रहा है मिस्टर गू आपके साथ। यहाँ पे जो यान रहता है वो कहते हैं बस उसकी थोड़ी और करीब जाओ, वही महक मिलेगी तुमको, वही महसूस होगी, थोड़ी थोड़ी बस थोड़े से और थोड़ी सी उसके करीब जाने की ज़रूरत है, फिर कंफर्म हो जाएगा। ऐसे कहकर वो धीरे 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 वहाँ से खसकते हुए जा रहा होता है और डर भी रहा होता है कि कहीं कोई बात ना हो जाए। और यहाँ पे वो धीरे धीरे घस चुका रहता है। वो कहता है कि
हाँ, मैं कंफर्म हूँ। और यहाँ पे उसके करीब जब जाता है तो वो अपने आप को कंफर्म कर लेता है कि हाँ ये वही है। तभी उसके पेट से ज़ोरों से आवाज़ आने लगती है, तो वो एम्बैरेस हो जाता है और थोड़ा दूर हो जाता है। वो कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। तो गु कहता है कि पेट करते हुए उसे कि तुम ज़्यादा डरो मत, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। और उसके पेट करने भर से जो हमारा यान रहता है वो ब्लश करने लगता है और वो महसूस करता है कि कैसे वो जब पिछले पास्ट में जब वो ऐसा करता था, फिर यहाँ पे वो तुरंत बोल पड़ता है कि मुझे पता है, मुझे पता है तुम गंदे आदमी नहीं हो, मतलब तुम बुरे इंसान नहीं हो। उसके हैंड को तुरंत ग्रैब कर लेता है और फिर कहता है कि मुझे पता है कि तुम अच्छे आदमी हो। और फिर अपने मन में कहता है ओह नो, ये क्या कर दिया मेरा, ये बहुत मैंने, और फिर वह बहुत एम्बैरेसिंग है, ओह नो, ऐसे कहकर अपने फेस को वो ढक लेता है। तो यहाँ पे जो गू रहता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो तुम लंच करोगे ना, चलो हम लोग का लंच का टाइम भी हो गया है, तो चलो तुमको लंच भी करा दें। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें डरा कर तुम्हारा बन गिरा दिया, तो चलो तुमको लंच करा दें। तो यहाँ पे हमारे यान का लगेज भी रहता है क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं। तो यहाँ पे उसे कैरी करता है और फिर वन में यान कहता है कि कहाँ पे जाएंगे। तो कहता है कि चलो कहीं अच्छी जगह पे चलते हैं और खाते हैं अच्छे से, और तुमको खिलाते हैं। और यहाँ पे जो हमारा यान रहता है वो कहता है वो कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द कराऊंगी और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।